भाई कभी ऐसा हुआ कि तुम ट्रेड लेते हो, मार्केट तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करके तुम्हारे ही डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मार्केट लिक्विडिटी लेने आता है। और अगर तुम्हें लिक्विडिटी समझ नहीं आई तो मार्केट बार बार तुम्हें रिटेल ट्रेडर की तरह ट्रैप करते रहेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कंप्लीट बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। इसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बाय साइड लिक्विडिटी क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होता है, स्टॉप हंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, सब चीज़ रियल लाइफ चार्ट एग्जाम्पल के साथ। एसएमसी में सब लोग एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रैटेजी और एंट्री मॉडल की तरफ भागते हैं, लेकिन मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये सब भी है, लेकिन मेन चीज़ होता है लिक्विडिटी। अगर तुम्हें लिक्विडिटी नहीं समझा तो तुम कुछ नहीं समझते। मेरा पूरा स्ट्रैटेजी इसी लिक्विडिटी मॉडल पे ही रिवॉल्व करता है। बाकी सारी चीज़ मेरे एंट्री को और भी शार्प और स्नाइप बनाते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड को बेटर करते हैं। मार्केट रैंडम मूव नहीं करता, मार्केट एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक मूव करता है। जब तुम्हें ये चीज़ क्लिक कर जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो चार्ट में सब चीज़ दिखना शुरू हो जाएगा। So let's ask some question and answer them and know what is liquidity in this video. So the question number 1, what is liquidity? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लिक्विडिटी मतलब वैसा एरिया मार्केट का जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं? इक्वल हाइज के ऊपर, इक्वल लोज के ऊपर, प्रीवियस हाई के ऊपर, प्रीवियस लो। और स्मार्ट मनी को ये एग्जैक्टली पता होता है। दैट्स वाई स्मार्ट मनी पहले मूव करता है उनके एरियाज़ तक और उनका एसएल काटता है, उनका एसएल हिट करता है, देन वो एक्चुअल मूव देता है। इसी को स्टॉप हंट बोलते हैं। अब चलो देखते हैं कि चार्ट में ये कैसा दिखता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इक्वल हाइज बने हुए हैं, ठीक है। ये जो एरिया है ये यहाँ पे इक्वल हाइज बने हुए हैं। तो मोस्टली ट्रेडर क्या करेंगे, जो रिटेल ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, देखेंगे ओके ये इक्वल हाई बना, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख गया तो मतलब वो ट्रेड ले लेंगे, राइट। यहाँ पे वो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और इस एरिया के नीचे का, जब इस एरिया के नीचे तक का लगभग स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर तक का टारगेट करेंगे, ठीक है। मार्केट क्या करा, मार्केट ने एग्जैक्टली अपोजिट करा। ओवरव्यू अगर तुम देखोगे तो मार्केट ऊपर ही गया है, मतलब सेल बाय लॉन्ग ही हुआ है, बाय साइड में ही गया है। लेकिन क्या करा, सबसे पहले एसएल काटा और लिक्विडिटी कलेक्ट किया। मार्केट को पता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स करा, यहाँ पे लोगों का एसएल काटा, उसके बाद एक्चुअल मूव आया, राइट। मार्केट को पता है कि मार्केट जो रियल लिक्विडिटी है वो इस एरिया में लगभग है। मार्केट आया, रिवर्स किया, इस लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, देन इट गॉट बूस्ट अप एंड एक्चुअल मूव यहाँ पे दिखा, राइट। अब हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम यहाँ पे एंटर करते हैं, राइट। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं और जस्ट सेफ, और देखिए हमें आराम से यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। तो ऐसे ही मार्केट ट्रैप करता है रिटेल ट्रेडर्स को, न्यू ट्रेडर्स को मार्केट ऐसे ही ट्रैप करता है। मूव दोनों बार में हमने प्रिडिक्शन सही करा था कि मार्केट अप साइड ही मूव करेगा, लॉन्ग ही करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हंट हुआ और हमारा एसएल हंट होने से बच गया। तो दैट्स व्हाट लिक्विडिटी मीन्स। Always remember one thing, there is a famous quote, right? There is a famous quote, always place your entry where everyone places their stop losses, right? It's a very important. Now we have seen what is liquidity. The question number 2 is, what is buy side liquidity and what is sell side liquidity? First, buy side liquidity, it's simple. हाइज के ऊपर जो लिक्विडिटी होता है, मतलब इक्वल हाइज के ऊपर जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, उसको बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। एग्जांपल, इक्वल हाइज, प्रीवियस हाई, ट्रेंड लाइन हाइज। मार्केट को ऊपर जाना पसंद है क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी पड़े होते हैं, बट फर्स्ट वो लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। नाउ व्हाट इज सेल साइड लिक्विडिटी? लोज के नीचे पड़े हुए ऑर्डर्स इज इक्वल टू सेल साइड लिक्विडिटी। इट्स क्वाइट सिंपल, राइट। एग्जाम्पल इज सेम, लोज, प्रीवियस लोज, ट्रेंड लाइन लोज। जैसा कि हमने देखा ये इक्वल हाइज थे, तो ये जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। सबसे पहले बाय साइड लिक्विडिटी लिया मार्केट, देन आया नीचे, अगेन लिक्विडिटी कलेक्ट करा, उसके बाद रियल मूव, एक्चुअल मूव, दैट्स कॉल्ड बाय साइड लिक्विडिटी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेल साइड लिक्विडिटी, राइट। दिस इज सेल साइड लिक्विडिटी। इक्वल लोज था, सबसे पहले देखो इक्वल हाइज था, ऊपर गया, लिक्विडिटी कलेक्ट करा, देन सेल साइड लिक्विडिटी इक्वल लोज को मार्केट लिया और बहुत अच्छा मूव आया। देखो लिक्विडिटी जब मार्केट कलेक्ट करता है ना, उसके बाद बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही बड़ा मूव आता है। तो दैट्स वाई लिक्विडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप लिक्विडिटी समझने लगोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब जो ट्रेड्स आप लोगे उसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। नंबर 3, वाई मार्केट नीड्स लिक्विडिटी एग्जैक्टली? बिकॉज द इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बिग प्लेयर्स जो होते हैं, उन्हें वो मार्केट में आके जस्ट 1 सेकंड में ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट दे नीड इज़ लिक्विडिटी, फर्स्ट दे नीड
to cut your stop losses, the retail trader stop losses, then they show actual move, और फिर वो अपना ऑर्डर और या एंट्री प्लेस करते हैं। समझो, जैसे कि एक एग्जांपल समझो, आप छोटे विलेज में गए, ठीक है, वहाँ पे जाके आप बोलोगे मुझे 5000 आईफोन चाहिए, पॉसिबल है नहीं ना, उसके लिए सप्लाई भी चाहिए होता है। दैट्स इक्वल टू द इंस्टीट्यूशन एग्जाम्पल। अगर वो आ जाएंगे मार्केट में, आके तुरंत बोलेंगे कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर चाहिए, मुझे फटाक से मूव चाहिए, पॉसिबल नहीं है ना। फर्स्ट दे ट्रैप यू, फर्स्ट दे ललचाएंगे तुम्हें कि इधर साइड मूव आने वाला है, सेल साइड में, देन दे कट योर स्टॉप लॉसेस, देन दे कलेक्ट लिक्विडिटी, देन दे शो रियल एक्चुअल मूव, और इसी चीज़ को मार्केट ट्रैप बोलते हैं, राइट। फोर, व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप और स्टॉप हंट, राइट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक का जितना भी क्वेश्चंस का हमने आंसर करा, जितना भी चीज़ सीखा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सिंपल होता है, मार्केट फर्स्ट सो द फेक मूव, राइट। पहले ब्रेकआउट आया, सबसे शुरुआत से देखो, सबसे पहले ब्रेकआउट आया, यू गॉट लॉन्ग इन द पोजीशन, उसके बाद मार्केट फेक मूव देगा और आपका लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर आपको लगेगा सेल साइड हो गया, फिर आप वहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर आपका लिक्विडिटी करेगा और मार्केट रिवर्स करके फिर लॉन्ग साइड जाएगा। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड स्टॉप हंट और लिक्विडिटी स्वीप। इसी को बहुत से लोग बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, स्टॉप हंट हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, ETC। बिगिनर्स क्या करते हैं, पहले ही एंट्री कर लेते हैं, लिक्विडिटी स्वीप का वेट नहीं करते हैं और उनका स्टॉप लॉस कर देता है। और SMC ट्रेडर्स या SM स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या करता है, फर्स्ट दे वेट फॉर कन्फर्मेशन, फर्स्ट दे let the market to grab the liquidity, then wait for confirmation, then they enter, right? That's why their stop losses never gets out, that's why उनका stop loss कभी नहीं कटता है और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट उनका बैठता। चलो अब देखते हैं कि रियल लाइफ चार्ट एग्जांपल में लिक्विडिटी हंट और SL हंट या लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे, इसको पहले हटा देते हैं, यहीं पे सेम एग्जांपल पे देखेंगे हम लोग, मार्केट क्रिएट्स इक्वल हाइज, राइट, देन सो ब्रेकआउट। यहाँ पे क्या करेंगे रिटेल ट्रेडर्स, सबसे पहले बताते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले ट्रेडर्स क्या करेंगे। यहाँ पे देखो इक्वल हाइज लगाया मार्केट, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे ब्रेकआउट देखेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, राइट, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे कहीं का, एंड दे गॉट ट्रैप्ड, SL कट गया। उसके बाद यहाँ पे आप, उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद वहाँ यहाँ पे देखेंगे कि यार यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो इस एरिया में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ठीक है, मतलब यहाँ से क्या करना है, सेल साइड का प्लान बनाना है। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है, यहाँ का कहीं तक का स्टॉप लॉस लगाएंगे, नीचे का टारगेट करेंगे, क्या हुआ, फिर से अगेन स्टॉप लॉस कट गया। मोस्टली बिगिनर ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर्स यही करते हैं। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो इस सब चीज़ से बचते हैं। वो क्या करेंगे, सबसे पहले देखें कि इक्वल हाइज लगाया, मतलब मार्केट को पहले काम करने देंगे, अपना वेट करेंगे कि मार्केट आया, चलो इक्वल हाइज लगाया, इसको तोड़ा, यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब करा, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, नीचे आएगा, यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद ये यहाँ पे अपना एंट्री बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, देखेंगे ओके ये जो प्रीवियस कैंडल है इसका हाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ग्रीन कैंडल, इसका भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल ब्रेक कर दिया, यहाँ पे वो एंटर करेंगे जो कि मेरा स्ट्रेटेजी भी है, और यहाँ पे एंटर करके फिर ऊपर तक का टारगेट लगाएंगे और डन, बूम, आराम से उनका टारगेट डन हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट। और यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ का नीचे का भी हम नीचे से अगर हम लोग एंट्री लेते तो कितना 1:8, 1:10, 1:11, 1:12 का टारगेट बैठता है, इतना बड़ा ट्रेड निकलता है। तो 1:12 का रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट यहाँ पे हो जाता है हमारा डन। तो दैट्स व्हाट लिक्विडिटी स्वीप मीन्स और SL हंट मीन्स। इस चीज़ को आप समझ लोगे तो आपका ट्रेड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप SL कटने से आप बहुत बार बच जाओगे, ठीक है। अब ना क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ इंड्यूसमेंट। तो यहीं पे हम लोग चार्ट में देख लेते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। इंड्यूसमेंट का मतलब सिंपल है, मार्केट जानबूझ के फेक सेटअप क्रिएट करता है ताकि रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करे और लिक्विडिटी ग्रैब करे, राइट। जैसे कि एग्जांपल फेक ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट जो दिया यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट था, राइट, फेक ब्रेकआउट हो गया। फेक सपोर्ट होल्ड, यहाँ पे ये जो सपोर्ट होल्ड था, ये भी फेक था, यहाँ से भी लिक्विडिटी क्रिएट करा। फेक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मतलब यहाँ पे देखो अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ, लेकिन यहाँ से देखो यहाँ पे फेक आउट दिया सबसे पहले सेल साइड का, लेकिन मार्केट इवेंचुअली मूव कहाँ किया, बाय साइड में ही मूव किया। तो यहाँ पे ये चीज़
तो इंड्यूसमेंट 3 टाइप का होता है। इंड्यूसमेंट मतलब ये होता है कि मार्केट फेक आउट क्रिएट करता है, फेक सेटअप बनाता है ताकि लिक्विडिटी ग्रैब कर सके। 3 टाइप का इंड्यूसमेंट होता है। सबसे पहला फेक ब्रेकआउट, ये हो गया फेक ब्रेकआउट। सेकंड फेक सपोर्ट होल्ड, ठीक है, ये हो गया फेक सपोर्ट होल्ड। एंड थर्ड इज फेक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये हो गया फेक ट्रेंड कंटिन्यूएशन। गॉट इट? नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब मेजर हाइज एंड लोज, मतलब बिग टाइम फ्रेम के हाइज एंड लोज, बिग टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी एरियाज। एंड इंटरनल लिक्विडिटी मतलब उसी रेंज के अंदर जो लिक्विडिटी मूवमेंट होता है, दैट्स व्हाट इंटरनल लिक्विडिटी मीन्स। मोस्टली मार्केट पहले क्या करता है, पहले इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, देन शो क्रिएट आवर एंट्री मॉडल। उसके बाद मार्केट टारगेट करता है बिगर टाइम फ्रेम के या एक्सटर्नल लिक्विडिटी को। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। दिस इज़ 1 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ गोल्ड। सो इक्वल हाइज बनाया, तो ये था जो है ये वाला और ये वाला एरिया जो हो गया, ये हो गया इंटरनल लिक्विडिटी। अब यहाँ पे मान लो जैसे कि पहले हमने देखा कि यहाँ पे हमने ट्रेड एंटर करा था, ठीक है, नीचे का स्टॉप लॉस लगाया था और टारगेट। अब टारगेट कहाँ का रखा है, तो टारगेट हम लोग रखेंगे मेजर एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मतलब बिग टाइम फ्रेम के जो लिक्विडिटी है। तो मैं यूज़ करता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम, सबका अलग अलग प्रेफरेंस हो सकता है। मेरा पेयर जो है 15 मिनट और 1 मिनट का, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आए तो यहाँ पे अगर आप आओ और देखो तो ये वाले जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये लगभग इक्वल हाइज यहाँ पे लगा हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो मैं यहाँ तक का टारगेट करता, यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि मार्केट और भी ऊपर तक चला गया और इस एरिया का लिक्विडिटी को ग्रैब करा, ठीक है, इस एरिया का लिक्विडिटी को ग्रैब करा और देखो यहीं से मार्केट फिर रिवर्स भी कर गया। लेकिन मेरा फर्स्ट टारगेट TP1 यहीं तक करा था। तो दिस इज़ व्हाट एक्सटर्नल लिक्विडिटी मीन्स, कि मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे जो लिक्विडिटी एरियाज मार्कआउट रहता है उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहता है, और जो छोटे टाइम फ्रेम पे जहाँ पे आप एंट्री मॉडल बनाते हो उसको इंटरनल लिक्विडिटी एरियाज कहता है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड और एंट्री मॉडल को बहुत ही शार्प और स्नाइप बनाता है। दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे टारगेट हो गया, राइट। अब मैं लिक्विडिटी को रियल ट्रेड्स में कैसे यूज़ करता हूँ, दैट मीन्स कि मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इस लिक्विडिटी के अराउंड, वो कैसे काम करता है, राइट। मैं रेंडमली ट्रेड्स नहीं लेता, ठीक है। मेरा एक सिंपल सेटअप है, चेकलिस्ट है। जब वो सारे चेकलिस्ट टिक होते हैं देन आई एंटर्ड, राइट। तो सबसे पहला जो चेकलिस्ट का लिस्ट है वो मैं बता दूँ। सबसे पहले क्या क्या चीज़ मैं देखता हूँ। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम बायर्स को देखता हूँ मैं, उसके बाद लिक्विडिटी एरियाज़ को मार्कआउट करता हूँ, देन वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप और SL हंट। उसके बाद मैं मेजर टाइम फ्रेम MSS या चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करता हूँ। देन आई सी एट द लोवेस्ट पॉइंट कि जहाँ पे जैसे कि बुलिश मूव के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो नीचे क्या बना होगा, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, उसके ऊपर बना होगा ग्रीन कैंडल, और वो ग्रीन कैंडल उस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज करना चाहिए, बॉडी क्लोज, और द नेक्स्ट ग्रीन कैंडल शुड ऑल्सो क्लोज अबव दिस ग्रीन कैंडल, ओके, वेयर दैट्स वेयर आई एंटर। उसके बाद मैं वहाँ एंटर करता हूँ, नीचे का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, और फिर ऑपोजिट एरिया का जो लिक्विडिटी जोन जो मैंने मार्कआउट करा था उसको मैं टारगेट करता हूँ। चलो रियल लाइफ चार्ट में देखते हैं कैसे ये काम करता है स्ट्रैटेजी और कैसे मैं एंटर करता हूँ, राइट। सो चलो देखते हैं कि ये रियल लाइफ चार्ट में कैसे मैं इम्प्लीकेट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ ट्रेड को। सबसे पहला प्रोसेस हायर टाइम फ्रेम बेसिस। तो हायर टाइम फ्रेम बेसिस में 15 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो बियरिश है मार्केट, राइट, बियरिश है मार्केट। सो हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा यही रहेगा कि हम जो है बियरिश सेटअप बनाए। लेकिन अगर बुलिश सेटअप भी बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट रिवर्स भी कहीं से भी कर सकता है, राइट। उसके बाद हम लोग लिक्विडिटी एरियाज़ को मार्कआउट करेंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरिया। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरिया जैसे कि मैंने पहले करा था मार्क, तो ये वाला एक हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरिया, एक ये यहाँ पे मैंने मार्कआउट किया था, ठीक है, एक ये वाला एरिया हो गया। तो ऐसे कर करके एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरिया मतलब इक्वल हाइज इक्वल लोज को मार्कआउट कर लेना है, ठीक है। इक्वल हाइज इक्वल लोज को क्या कर लेना है, मार्कआउट कर लेना है। अब क्या करना है, लिक्विडिटी एरिया मार्कआउट कर लिया, अब लोअर टाइम फ्रेम पे आ गया, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गया। यहाँ पे भी अब लिक्विडिटी एरियाज़ को मार्कआउट कर लेना। तो ये था हमारा लिक्विडिटी एरिया, इंटरनल लिक्विडिटी एरिया है, राइट। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी एरिया हो गया।
अब थर्ड स्टेप, स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है। तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पे, लिक्विडिटी स्वीप हुआ ऊपर साइड, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप हुआ नीचे साइड, राइट। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, राइट। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो मैंने बताया था, देखो यहाँ पे RSI का भी थोड़ा काम आता है इंडिकेटर में। मैं बस एक ही इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ, RSI, ठीक है। तो यहाँ पे अगर RSI में देखेंगे तो ये देखो ओवर सेल्ड एरिया यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो RSI भी ओवर सेल्ड होना चाहिए बुलिश सेटअप के लिए, ठीक है। अब बुलिश सेटअप मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि इक्वल हाइज यहाँ पे बनाए थे इंटरनल लिक्विडिटी जोन्स में, तो इसीलिए बुलिश सेटअप बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो रेड कैंडल है, इस एग्जैक्ट रेड कैंडल, एकदम जूम इन कर देता है, इस एग्जैक्ट रेड कैंडल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज करा, सेकंड ग्रीन कैंडल भी इसी के ऊपर क्लोज करा। अब दो टाइप का क्लोजिंग होता है, ये देखो ये क्लोजिंग हुआ है, ये क्लोजिंग हुआ है विक क्लोज, ये क्लोजिंग हुआ है बॉडी क्लोज, दोनों में। तो दोनों कंडीशन में बॉडी क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बॉडी क्लोज हुआ, इस एरिया में हम एंटर करेंगे, ठीक है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं बैठ रहा है तो आप इसके नीचे भी SL लगा सकते हो या इसके नीचे भी SL लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही एकदम सही होता है, ठीक है। सबसे पहले इसके नीचे का सेफ प्ले करने के लिए इसके नीचे का SL लगाता है। अब टारगेट कहाँ का लगाना है, तो टारगेट में मैंने बोला था एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन को टारगेट करना है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो पहला लिक्विडिटी जोन ये वाला हो गया, तो ये हो गया टारगेट, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। अब ये तो हो गया कंजर्वेटिव अप्रोच। अब सेफ अप्रोच, अब अगर मैंने बोला कि इसके नीचे भी आप SL लगा सकते हैं, तो इसके नीचे भी अगर हम SL लगाएं तो देखो SL नहीं कटा हमारा, और इसके नीचे अगर SL लगाए तो 1:12 का लगभग 1:12 का ट्रेड हमारा हो रहा है यहाँ पे, 1:12 का। और अगर हम सेफ खेलते हैं तो सेफ खेलने से कितना का हो रहा है हमारा, 1:7.7, मतलब 1:8 का अराउंड, ठीक है। सो ये था मेरा स्ट्रेटेजी, ऐसे मैं लिक्विडिटी को यूज़ करता हूँ रियल ट्रेड्स सेटअप में, राइट। लेट्स सी सम कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स जो कि न्यू ट्रेडर्स करते हैं, मार्केट में आते हैं तब। सो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 1, लिक्विडिटी लिए बिना एंट्री। जब तक नहीं मार्केट को आप लिक्विडिटी लेने दोगे तब तक मार्केट प्ले आउट नहीं करेगा, उससे पहले आपको एंट्री नहीं करना। मिस्टेक नंबर 2, लिक्विडिटी एरिया मार्कआउट। आप एंटर तो कर लिए लेकिन आप लिक्विडिटी एरिया को मार्कआउट ही नहीं करें तो ट्रेड आपका क्या करेगा, थोड़ा सा क्लियर आ जाएगा आपका टारगेट हिट होने से, वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। मिस्टेक नंबर 3, हायर टाइम फ्रेम बायस को इग्नोर करना। हायर टाइम फ्रेम बायस को कभी आपको इग्नोर नहीं करना। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आप जो ट्रेंड अभी चल रहा है उसी के साथ आप ट्रेड करोगे तो 90% ऑफ द टाइम आपका ट्रेड सही बैठेगा। उसके अपोजिट जाओगे तो बहुत ही कम चांसेस है आपका ट्रेड सही होने का। मिस्टेक नंबर 4, कन्फर्मेशन का वेट। जब तक नहीं आपको कन्फर्मेशन मिले, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, RSI ओवर सोल्ड या ओवर बॉट एरिया शो करे, कब, लोअर टाइम फ्रेम पे, तब तक आपको एंट्री नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 5, विच इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक, ओवर लेवरेज का यूज़ करना। कभी भी आप ट्रेड करो, ओवर लेवरेज का यूज़ करने से आपका जो कैपिटल है, स्पेशली अगर आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो तो तुरंत वाइप आउट हो जाएगा। एक आइडियल लेवरेज होता है 1:100, 1:500, मैक्सिमम 500। इससे ज़्यादा आपको लेवरेज का यूज़ कभी नहीं करना अगर आप स्पेशली छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो आप। सो नाउ एट लास्ट, अगर तुम्हें एक लाइन याद रखना है तो सिर्फ एक लाइन ये याद रखो कि मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया तक मूव करता है। जब तुम लिक्विडिटी देखना स्टार्ट कर दोगे तो फाइनली चार्ट सेंस बनाना शुरू कर देंगे और सब चीज़ समझने आने लगेगा मार्केट में। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट FVG गाइड पे बताऊंगा, फेयर वैल्यू गैप गाइड पे, कि कौन सा FVG फेक FVG होता है, कौन सा रियल FVG होता है, कौन सा FVG से मार्केट रिजेक्शन का चांसेस रियल होता है, फेक होता है, राइट। और अगर तुम्हें ये वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो दोस्तों में जितना हो सके, जिसको जो भी ये ट्रेडिंग करियर में अपना बनाना चाहते हैं लाइफ, तो उनसे शेयर करो वीडियो, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये। और कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, हायर टाइम फ्रेम बायस पे, FVG गाइड पे, ट्रेड सेटअप पे या ट्रेड ब्रेकडाउन पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।